फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान मटिका। हम लोगों ने मॉडल सीरीज कंप्लीट कर ली है, या फिर मोडाल्स, जो भी आपको बोलना हो। बस याद रखिएगा, मॉडल नहीं होता, ई नहीं है यहाँ पर। ठीक, ये मॉडल्स है या फिर मोडाल्स, जो भी आपको प्रेफरेबल है वो आप बोल सकते हैं। जनरली ये प्रेफर किया जाता है, मोडाल्स। ठीक, अब हम लोग अपनी नई सीरीज की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारे इन्फिनेटिव्स और जेरेंड को हम डिस्कस करेंगे। यू है ये, जिसमें नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब से हम स्टार्ट करते हैं, और उसमें इन्फिनेटिव, जेरेंड्स, पार्टिसिपल्स, ये सब रहता है। पार्टिसिपल्स को हम लोग क्लॉज सीरीज में डिस्कस करेंगे। क्लॉज सीरीज क्या होगी? क्लॉज सीरीज हम लोग काफी डिस्टेंट फ्यूचर की बात कर रहे हैं। डिस्टेंट फ्यूचर मतलब बहुत ही दूर की बात। डिस्टेंट टी है ये, डिस्टेंट फ्यूचर। डिस्टेंट फ्यूचर क्यों? क्योंकि क्लॉज जो है वो थोड़ा एडवांस टॉपिक हो जाता है। तो जब ये एडवांस्ड ग्रामर स्टार्ट होगी तब हम ये डिस्कस करेंगे। एडवांस ग्रामर, ग्रामर की स्पेलिंग में याद रखेगा WMAR होती है। यहाँ कई लोग ई लिख देते हैं, MER नहीं होती है। ठीक, अब चलते हैं हम लोग आज के लेक्चर की तरफ। तो आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? फाइनाइट वर्ब्स होते हैं कि जो कि हमारे सब्जेक्ट पे डिपेंड करते हैं। सब्जेक्ट पे डिपेंड करने का क्या मतलब हुआ कि सब्जेक्ट जैसा होगा उसके हिसाब से हमारा वर्ब भी एक्ट करेगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ये शी कम्स हेयर टू स्टडी। अब देखिए, ये जो कम्स है ना, ये हमारा फाइनाइट वर्ब है। ठीक, फाइनाइट है। तो देखिए, जैसे कि यहां पर शी है सब्जेक्ट। ठीक, तो सब्जेक्ट और ये वर्ब फाइनाइट है। फाइनाइट कैसे है? क्योंकि देखिए, जैसे जैसे हम शी को बदलते जाएंगे या उसकी सिचुएशन बदलेंगे, तो उसके हिसाब से हमारा क्या होगा, हमारा वर्ब भी चेंज होता जाएगा। अब जैसे देखिए, शी कम्स हेयर टू स्टडी को हम लोग मान लीजिए यहाँ पर आई कम हेयर टू स्टडी कर दें। ठीक, आई कम हेयर टू स्टडी। अब देखिए यहाँ पर एस या ई एस नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि आई के साथ एस या ई एस नहीं यूज होता है। ठीक, तो याद रखिएगा, सब्जेक्ट चेंज तो सब्जेक्ट की तीन चीजें बदलती हैं, या तो टेंस, या तो नंबर। नंबर मतलब या तो सिंगुलर हो जाएगा या तो प्लूरल हो जाएगा, या फिर पर्सन कि कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। तो देखिए यहाँ पे ये थर्ड पर्सन था, अभी शी जो है, शी हमारी थर्ड पर्सन है। क्योंकि हम तीसरे की बात कर रहे हैं ना, कि वह यहाँ पढ़ने आती है। तो वह, हम दोनों बात कर रहे हैं, हम और आप बात कर रहे हैं कि वो पढ़ने नहीं आती है। ठीक, तो ये जो पढ़ने नहीं आती है, तो इसलिए वो थर्ड पर्सन है, क्योंकि हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर शी जो है वो थर्ड पर्सन है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन। लेकिन जब मैंने स्टेटमेंट कर दिया आई कम हेयर टू स्टडी, ठीक, तो देखिए ये फर्स्ट पर्सन हो गया। आई मतलब क्या है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। तो फर्स्ट पर्सन जब हो गया, तो देखिए यहाँ पे एस या एस हट गया, क्योंकि याद है आपको, मैंने टेंसेस में पढ़ाया है, जो कि आपको अगर नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, टेंसेस सीरीज देख लीजिएगा। एस या ई एस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है। ठीक, तो यहाँ देखिए, पहली बात तो ये थर्ड पर्सन नहीं है आई, ना ये सिंगुलर तो है, थर्ड पर्सन नहीं है, तो इसीलिए एस या एस नहीं लगा। तो देखिए वर्ब में बदलाव आ गया ना, एस से हट गया। इसी तरीके से अब हम क्या करते हैं, इसका नंबर बदल देते हैं। ठीक, अगर हम दे लिख देंगे तो भी ये क्या हो जाएगा, दे कम, सॉरी यहां ना लिखने के बजाय मैं इसको यहीं पे लिख देता हूं, दे कम हेयर टू स्टडी। अब देखिए, दे कम हेयर टू स्टडी, ये भी सही सेंटेंस है, फिर से वही चीज हो गई। अब ये क्या है, ये थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल हो गया। प्लूरल मतलब बहुवचन, सिंगुलर तो है नहीं, एक वचन तो रहा नहीं, प्लूरल हो गया। ठीक, थर्ड पर्सन में बदल गया, तो एस आई एस नहीं लगेगा। आई के साथ भी एस आई एस नहीं लगता है। ये सब आप लोग टेंसेस सीरीज में जाके देख सकते हैं, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक, तो इसी तरीके से अब हम क्या करते हैं, इनका नंबर चेंज कर दिया, पर्सन चेंज कर दिया, अब टेंस बदलते हैं। टेंस के साथ भी वर्ब जो है हमारा बदल जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें, तो सबसे पहले स्टेटमेंट को हम लिखते हैं, शी केम हेयर टू स्टडी, यानी कि वो पढ़ने आई थी। अब मैंने अभी ये सेंटेंस किस में है, अभी ये है प्रेजेंट में। ठीक, अब मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया पास्ट में, शी
केम, CHAME, हेयर टू स्टडी। ठीक, देखिए अब शी केम, यहाँ पे वर्ब फिर बदल गया ना, क्योंकि मैंने इसको पास्ट में बदल दिया। अब टेंस बदला है, टेंस मैंने किस में बदला है, प्रेजेंट से मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है पास्ट में। तो देखिए ये केम हो गया। ठीक, तो इस तरीके से भी हम लोग बदल देते। तो ये फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब, अब इससे डेफिनेशन क्या बनती है कि जैसे जैसे सब्जेक्ट बदलेगा अपना प्रारूप, उसी हिसाब से वर्ब जो है, जो भी हमारी क्रिया है, वो भी रूप बदलती रहेगी। तो इसीलिए वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है। हमारा जो वर्ब है सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए वो क्या हो गया हमारा, वो हमारा बन गया फाइनाइट वर्ब। लेकिन अब देखिए इस, ये हमारा क्या है, इस कम जो है ये फाइनाइट वर्ब है। ठीक, लेकिन स्टडी जो है ये नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट मतलब अब ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि हमारा ये क्या है, यहाँ पे कुछ भी। एक्चुअली में ये वर्ब होता नहीं है, टेक्निकली देखा जाए हम लोग कहते हैं, लेकिन ये अगर सिर्फ अकेले में स्टडी को देखा जाए, स्टेटमेंट में ना देखा जाए, तो स्टेटमेंट में स्टडी क्या है, स्टडी हमारा वर्ब है। ठीक, स्टेटमेंट में अभी ये नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक, जहाँ पे किसी चीज का हम नाम बता रहे हैं कि वो क्या करने आती है, वो स्टडी करने आती है, तो वो एक नाम है। क्या उस क्रिया का नाम क्या है, तो यहाँ पर ये नाउन है। ठीक, लेकिन जब इसको हम टेक्निकली सिर्फ अकेले में देखें, अगर मैं पूछूं आपसे स्टडी करना क्या है ये, तो आप सीधे सीधे बोलेंगे एक वर्ब है। लेकिन जो किताब खोल के हम लोग करते हैं, उस क्रिया का नाम क्या है, अब देखिए ये नाउन हो गया ना। तो जब उसका नाम बता रहे हैं, नेम, तो वो किसकी तरह एक्ट करता है, नाउन की तरह। तो यहाँ पे ये एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। तो नाउन की तरह जब एक्ट करता है तो वो नॉन फाइनाइट होता है, वो सब्जेक्ट पे नहीं डिपेंड करता। अब आप कुछ भी चेंज कर दीजिए, यहाँ पर आई कम हेयर टू स्टडी फिक्स रहेगा। आप कुछ भी लिखते जाइए वो बदलेगा ही नहीं, किसी भी हालत में उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। तो ये हमें क्या दिखाता है, ये हमें दिखाता है कि नॉन फाइनाइट वर्ब इंडिपेंडेंट होता है सब्जेक्ट से। इंडिपेंडेंट मतलब वो उस पर डिपेंड नहीं करता, और वो जो चाहे वो रूप ले सकता है। ठीक, तो अब आप समझ गए पूरा ये सार इसका। तो हम अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास तीन टाइप के नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जैसा कि मैंने बताया क्लॉज सीरीज में कवर करेंगे एडवांस ग्रामर में। तो चलते हैं इन्फिनेटिव्स की तरफ। अब देखिए इन्फिनेटिव क्या होता है, टू के बाद लगता है जनरली। जनरली याद रखिएगा, हमेशा नहीं। ठीक, जनरली इट इज यूज्ड एज नाउन बट हैज सम वर्ब लाइक फीचर्स टू इट। अब देखिए कई बार इसमें कुछ फीचर्स होते हैं जो कि आ जाते हैं, तो उसके हिसाब से आप बदलते हैं। लेकिन याद रखिएगा टू के बाद एक जनरल रूल होता है, टू के आगे हमेशा हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, याद रखिएगा किसी भी हालत में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंज नहीं होगा, सिवाय एक एक्सेप्शन के, जब उसको जेरेंट की तरह यूज किया जाएगा। ठीक, अब देखिए मैंने आपको जैसे कि बताया कि वो नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, जो भी हमारा वर्ब होता है वो नाउन की तरह है, मतलब उसका नाम हम बता रहे हैं। जैसे शी लव्स टू स्विम, तो यहाँ पे क्रिया क्या है, लव करना। वो प्यार करती है किस चीज से, स्विमिंग से। तो ये इसका उस क्रिया का नाम क्या है जिसको पसंद करती है, प्यार करती है, तो स्विमिंग है। ठीक, फिर इसी तरीके दूसरा स्टेटमेंट देखिए, ही सीम्स टू बी रनिंग आउट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, बी के बाद देखिए रनिंग लगाया है। ठीक, तो यहां पर भी एक स्टेटमेंट है। तो ये सब आप चेक करते रहिएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब आ जाते हैं जेरेंट पे। जेरेंट क्या है, ये भी एक तरीके का नाउन होता है, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में यूज किया जाता है। जैसे स्टडी है तो आपको स्टडीइंग बना देना होगा, याद रखिएगा। इरेजर कहाँ है, ठीक, चलिए यहां पर जेरेंट जो है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी लगा दीजिएगा। जैसे ही डजंट लाइक राइटिंग, उसे क्या नहीं पसंद है, तो यहाँ डज जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, या जिसे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। इसको भी पीछे के लेक्चर्स में डिस्कस किया गया है। और लाइक मतलब क्या होता है, लाइक हमारा मेन वर्ब है, पसंद करना। राइटिंग क्या है, उस चीज का नाम है जिसे वो पसंद नहीं करता, तो ये एक नाउन है। तो देखिए ये एक्चुअली में जेरेंट कहलाता है। जब कोई वर्ब को हम नाउन की तरह यूज करते हैं आईएनजी फॉर्म में, तो वो जेरेंट होता है। ठीक, तो यही है। इसी तरीके से पीछे यहाँ पर भी ये जेरेंट था। ठीक, फिर अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए, ये स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट
प्लस हेल्पिंग वर्ब। याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब में क्या, इज, एम, आर, वॉज, वर, ऐसे करके कई सारे होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं इन्हें, याद रखिएगा। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है, याद रखिएगा। देखिए यहां बैठाते हैं, सब्जेक्ट में ही, हेल्पिंग वर्ब इज, यूज टू आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डांस है, उसमें आईएनजी लगा दिया, और उसके बाद ये बचा हुआ हमारा पूरा स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है। तो ही इज यूज टू डांसिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, और अगर इसी को हम लिखें ही यूज्ड टू, तो हो जाएगा डांस, DANCE। तो याद रखिएगा जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है बीच में, ठीक, तो आप यहाँ क्या कर देंगे, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे टू के बाद। और अगर हेल्पिंग वर्ब है तो आप क्या करेंगे, मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर कुछ भी रहे तो यूज टू डांसिंग आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर काम करता है जेरेंट का, ये एरर्स में पूछा जाता है, तो ये भी आप चेक कर लीजिएगा। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, उन्हें बताइए यहाँ फ्री लेक्चर चल रहा है। सब्सक्राइब करिए चैनल को, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप नोटिफाई हो जाए जब भी कोई नया वीडियो हमारा आता है। इससे जितना हो सके उतना फैला दीजिए। थैंक यू।